को 16-17 की रात को जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अपने अवैध धंधे की कमाई का पैसा का कुछ हिस्सा वोटरों को खरीदने के लिए घूम रहे थे, तब नाती राजा को जानकारी मिली और उसके लिए वे उसको रोकने के लिए गांव में पहुंचे। वहां 15, 20, 25 गाड़ियां सामने से आ रही थी। जानवर वहां बैठे थे, इसलिए गाड़ी रुकी। उधर से उनका गाड़ियों का वो कारवां आया और उन्होंने कहा कि अब गाड़ी निकाल लीजिए। इसी बीच पर वो गाली गलौज करने लगे, मां बहन की गाली देने लगे, डंडा निकाल के मारने पीटने लगे और उसके बाद एकदम से गाड़ी चला दी और सलमान ने खींचकर नाती राजा को गाड़ी में अंदर किया, लेकिन वो शहीद हो गया। यदि ये कोई हादसा होता तो गाड़ी रोकना चाहिए था। जिसको चोट लगी है उसको अस्पताल भिजवाना था, लेकिन ये तो जानबूझकर रौंदा गया है और लगातार 15, 20, 25 गाड़ियां उसके ऊपर से निकल गई। ऐसी खबर आ रही है। इसका पोस्टमार्टम भी हुआ, शरीर का कोई अंग बचा नहीं। साथियों, मुझे जैसी मालूम पड़ा, मैंने कल एसपी साहब से बात की। उन्होंने कहा हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने मुझे सूचित किया तो उन्होंने और उसमें वो आरोपी हैं जो दिन भर प्रचार करते रहे, वोट डालते रहे, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसका हमें दुख है। स्वाभाविक है कि पीड़ित परिवार, एक बूढ़ी मां ने बूढ़ी माता पिता ने अपना जवान बेटा खो दिया। उसकी पत्नी है, मैं आज उनसे मिलने आया था। कमलनाथ जी ने मुझे यहाँ भेजा, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी। जब मैं आया तो परिवार ने मुझसे कहा कि साहब हम इसको तब तक नहीं दफनाएंगे जब तक कि पुलिस कार्रवाई ना कर उनको गिरफ्तार करे, पूरी कार्रवाई कर गिरफ्तार करे। लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, यहां तक कि गाड़ी तक नहीं पकड़ी गई। ये कैसी पुलिस काम कर रही है भाई? हम कोई अव्यवस्था फैलाने नहीं आए, लेकिन आप मेरी पीड़ा समझ लीजिए। जब एक मेरे कार्यकर्ता के परिवार आज दुखी है, पीड़ित है, और उसने ये कहा हुआ है कि वो नहीं दफनाएंगे जब तक कि पुलिस कोई गिरफ्तारी ना करे। अब आप बताइए मेरे सामने क्या विकल्प बचा? क्या परिवार को छोड़ के मैं चला जाऊं? क्या परिवार के लोगों को मैं धोखा दे दूं? यही मेरी आपसे गुजारिश है। मेरे सामने कोई विकल्प नहीं है। मैं तो यहाँ पर से वापस जाना चाहता था, ट्रेन का मेरी बुकिंग थी, लेकिन मैं और मेरी पत्नी दोनों का मन नहीं माना। हमने कहा हम रुकेंगे। अब देखते हैं पुलिस कब तक कार्रवाई नहीं करती है। हम वहां 5 घंटे बैठे रहे।
जब लगा कि कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है, तुम्हारे पास और क्या विकल्प बचा? अब थाने के सामने हम आके बैठ गए हैं। हम कोई पुलिस के काम में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दुखी परिवार की पीड़ा को क्या पुलिस के अधिकारी कर्मचारी इसको नहीं समझ रहे हैं? उनसे मेरी प्रार्थना है कि थोड़ा बहुत दिल पसीजिए और इस परिवार का साथ दीजिए, अन्यथा मुझे प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं से अपील करना पड़ेगा कि हम लोग अगर ऐसे वक्त में कार्यकर्ताओं के लिए खड़े नहीं होंगे तो हम काहे के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेके चलते हैं? अगर हम ऐसे कार्यकर्ता के परिवार को अकेला छोड़कर अपने उससे काम लेते रहें, उसके साथ ना दें, तो फिर हम कांग्रेस के प्रति समर्पित नहीं हैं। और ये सूचना मैं अपने सभी मित्रों को प्रदेश भर में भेज रहा हूं। हमारे कमलनाथ जी अध्यक्ष जी से राय लेकर, बाकी मैं आपके साथ